अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उठ चुके हैं और वक्त हो रहा है तकरीबन 3:48 या 49 के करीब में। ज़्यादा वक्त बचा नहीं है और मैं अभी जस्ट उठा हूँ और उठने के बाद मैं अपने हाथ में जो है मैंने कैमरा ले लिया है। तो जल्दी से वज़ू करते हैं, सहरी करते हैं और आपसे मिलते हैं। तो हमारी जो सहरी हो चुकी है, सहरी के अंदर में मैंने खाया हूँ एक चाय और उसके साथ में 2 टोस्ट। अब किसी का सवाल होगा कि भाई सहरी जो है वो हेवी करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा हेवी खाना पसंद नहीं, क्योंकि फिर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया है या बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम कर लिया करके। तो मेरी पहले से आदत है कि मैं कभी भी सहरी के अंदर में लाइट खाता हूँ, लेकिन खाता हूँ क्योंकि खाना ज़रूरी होता है। अब रही बात, तो कुछ ही वक्त बाकी है अज़ान होने के लिए और हम सहरी पहले ही मुकम्मल कर लेते हैं, एकदम टाइम होने का वेट नहीं करते। अभी अज़ान होने में भी टाइम है, अराउंड लाइक 7 to 8 मिनट्स अज़ान होने हैं। और अभी मैं जो मतलब क्लिप शूट कर रहा हूँ उससे मैंने 3-4 मिनट पहले सहरी जो है वो बंद कर दिया अपनी। तो अभी जो बस अज़ान होंगी और अज़ान के बाद में हम चलेंगे नमाज़ को और नमाज़ अदा करके आएंगे। और नमाज़ अदा करके आने के बाद हम देखेंगे कि अभी हमको फिर क्या करना है, यानी कि कुछ राइट करना है या फिर स्लिप लेना है कि क्या लेना है करके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ चुके हम फजर की नमाज़ अदा करके और अभी बज रहे तकरीबन 5:45, ठीक है। और अगर से ऊपर में आपको वॉच दिख रही होंगी तो एक्चुअल में उसका 2 दिन पहले सेल डाउन हो गया था, जो कि मैंने लगाया नहीं और चेंज किया नहीं, तो उस पर मत जाना। 5:45 बज रहे तकरीबन अभी। और अभी जो है हमको सोना चाहिए कुछ देर, क्योंकि उठने के बाद में हो सकता है कि मेरे को शॉप पे बैठना पड़े। तो अभी मैं थोड़ी देर की नैप ले लेता हूँ, तब तक कि आप व्लॉग को कंटिन्यू देखो और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो जैसे दिखा रहे हो। और वैसे मैं आपको बता दूँ, आपको पता है कि मेरे व्लॉग के अंदर में इंटरेस्टिंग चीज़ें कभी भी हो जाती है, क्योंकि आई हैव इंटरेस्टिंग थिंग्स, समझ रहे हो। मतलब मेरी ज़िंदगी के अंदर में उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं, जैसे समझ लो आप रास्ते पे जा रहे हो और कोई गड्ढा आ जाए, भारत सरकार, बिल्कुल उसी तरह से। अभी हो सकता है कि आई वॉज टॉकिंग विथ माई चाचू और वो बोल रहे थे कि पौनी के जो घाट है उन घाट पे आ गया है स्टे का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया कि यहाँ से तुम अभी रेत मत निकालो, यहाँ से सैंड निकाल के उसको सेल आउट मत करो। हो सकता है कि वो अगर से वो अलग मुद्दा है कि हमें उसके बारे में इतनी नॉलेज हमने नहीं ली है कि वो मुद्दा है क्या, वो मसला है क्या, वो मामला है क्या। कि अपना घाट वाले जो है, घाट जो है ना, एक जैसे रेती का घाट होता है, तो सबसे पहली बात तो होता है नीलाम। नीलाम होता है और पार्टनर्स मिलके एक घाट को ख़रीदते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ जितने में वो नीलाम होता है। और वो पार्टनर्स जो है फिर सेल होता है और सेल होने के बाद में सारा पैसा पार्टनर्स रखते हैं। और जो 5 करोड़ में सेल होता है वो पैसा जाता है गवर्नमेंट को। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से वो लोगों ने ज़्यादा माल निकाल लिया हो या माल निकल चुका हो, जितने की मतलब एक लिमिटेशन होती है ना कि इतना इतना निकाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि पूरी नदी खाली कर दोगे, ऐसा नहीं होता। तो उस हिसाब से हो सकता है कि उसके ऊपर में उस वजह से स्टे आया हो, तो वो बंद हो गया तो कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ में भी हमारे घाट है, भले ही यहाँ से थोड़े दूर है, थोड़े ज़्यादा दूर, लेकिन है। तो आपको जो है मैं अभी दिखाऊंगा कि जो हमारा ट्रक है, वो ट्रक अभी जो है उसके अंदर में फ्यूल अप वगैरह सारी थिंग्स जो होने वाली है। और आपको दिखाऊंगा मैं कि ट्रक के अंदर में क्या सिस्टम होता है और क्या नहीं होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा मैं कि ट्रक कितना सिंपल है। लोगों को जो लगता है नहीं कि सिर्फ मेजरमेंट, मेरे अब्बू मेरे को हमेशा बोलते हैं कि बेटा गाड़ी कोई भी चला सकता है, मेन थिंग होती है मेज़रमेंट। क्यों? क्योंकि जब कार चलाते हो तो आपको जो ऐसा लगता है कि सुप 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 सुप, जिनको चलाना आती है पता है यहाँ से निकाल लूँगा वहाँ से। लेकिन ट्रक का जब ट्रक आप ड्राइव करोगे तो आप सुप 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 नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ट्रक की लेंथ होती है लंबी, और जो लेंथ जब लंबी होती है तो आपको वेट करना पड़ता है। वेट किस चीज़ का करना पड़ता है? जब तक कि आप किसी गाड़ी को ओवरटेक मार रहे हो और वो गाड़ी पूरी पास ना हो जाए, तब तक कि आप अपने ट्रक को अपने वाइपस से अपने लेन में नहीं ला सकते। लाइक यहाँ एक गाड़ी है, यहाँ एक गाड़ी है, तो ओवरटेक मार के लाने में कार से बहुत स्पीड में हो जाता है, लेकिन ट्रक से वैसा नहीं होता। और ट्रक भी भागते हैं ब्रो। हमने जब टिप्पर के ऊपर में थे, मतलब कंडक्टर और ड्राइवर के ऊपर नहीं थे, टिप्पर के ऊपर में थे, यानी टिप्पर वगैरह का जो है इलेक्ट्रॉनिक काम जो है वो करते थे। तो उस दौर के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक यानी BS6 गाड़ी होगा, तो उस दौर के अंदर में जब स्पीड अनलॉक करते थे तो 110 120 तक के टिप्पर जो है वो लेके जा चुके, 12 टायर 10 टायर, ठीक है। तो ये हमने लेके जा चुके 110 120 तक के मैक्सिमम कैपेसिटी, 120 तक के। और जब वो भागता है ना, उसके अंदर में सिस्टम भी इतने सही दिए गए हैं, और उसकी जो ब्रेकिंग है, और इवन थ्रू सबसे अच्छी गाड़ियों के अंदर में अगर से मेरे को कोई ब्रांड लगता है ट्रक्स के अंदर में,
तो वॉल्वो वगैरह तो वो तो बहुत ऊंचे ब्रांड होगा। उससे थोड़ा नीचे अगर से हम बात करें तो टाटा, लेलैंड और महिंद्रा के अंदर में से महिंद्रा लाइक बिल्ड क्वालिटी और बहुत ज़बरदस्त दी हुई बिल्ड क्वालिटी उसकी। लेकिन टाटा जो है, टाटा हेवी वेट खींचने से लेके ओवरलोड के अंदर में हर चीज़ के अंदर में टाटा का मुकाबला नहीं है। हाँ, अशोक लेलैंड है एवरेज के लिए, एवरेज भी है, उसके बाद में उसकी लोड कैपेसिटी भी अच्छी है और सारी चीज़ें अच्छी है। अपने पास में अशोक लेलैंड है, लेकिन मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ, मैं है ना, अपने पास में दोनों अशोक लेलैंड है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं अब जब लूँगा, अभी आने वाले समझ लो इंशाल्लाह 3 महीने 4 महीने में जब भी मैं गाड़ी अभी परचेस करने वाला हूँ, है ना, मैंने आपको बता दिया हूँ ऐसा होने वाला है, तो मेरे नाम पे जो मैं लेने वाला तो उसके अंदर में मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाटा ही परचेस करूँ और फिर आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि कंटेंट जो है भाई वो बहुत आने वाला है। और आज है 18 रोज़ा, ठीक है, और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में आने वाला है हमारा बर्थडे। 10 मार्च के दिन हमारा बर्थडे है और मैं बहुत सारा बोल चुका हूँ, जो सुन के आप बोर ना हो, इसलिए आप आगे का व्लॉग एंजॉय करें। मैं एक ब्यूटी नाप ले लेता हूँ। तो उठ चुका हूँ मैं और अभी वक्त है हमारा ज़ोहर की नमाज़ अदा करने का। वज़ू कर लिया है मैंने, अब चलते हैं नमाज़ अदा करने। तो आ चुके हैं हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करके, भैया लास्ट ट्रिप जो थी, लास्ट ट्रिप के अंदर में आपको दिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो जो टायर है, मतलब आपको वो टायर बैठा हुआ नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर में लोड नहीं है, इसलिए बैठा नहीं है। अंदर का जो टायर है पंचर हो गया, तो गाड़ी जा रही है अभी पंचर बनाने के लिए। और उसके बाद में इसमें एक माइनर प्रॉब्लम, जिसका लास्ट टाइम भी काम कराए थे कि स्पीड जो है पकड़ नहीं रही है, उसका काम भी शुरू है इसका। अपने पास में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एलपी है, अपने पास में ये है, टाटा है। ये जो गाड़ी है ये काय पे काम में आती है, तो ये गाड़ी अपनी निंशा प्लांट के ऊपर में मिल्क के अंदर में अपनी ये गाड़ी है। ये गाड़ी है टाटा है, ये सब निंशा प्लांट में मिल्क के ऊपर में जो है मिल्क कट करने का काम करती है। और अभी से तकरीबन 22 ईयर प्लस हो गए जब से मेरे पापा ने गाड़ी लगाए थे वहाँ पर। मैं जब ये कंपनी की स्टार्टिंग थी, जो ठाकुर साहब थे पापा के दोस्त, जब वहाँ एमपीएस थे, एमपीएस से मैनेजर बने और मैनेजर से अब एमडी है, यानी उनके हाथ में 8 से 10 कंपनीज़ हैं उस दौर से। तो अभी आपको जो मेन बात है मैं बताने वाला हूँ वो ये बात है कि हमको बनाना है इफ्तार, और इफ्तार में हम बनाने वाले हैं चिकन पॉकेट्स। तो चिकन पॉकेट्स की जो मेकिंग है वो शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मैं बनाता हूँ मेरे स्पेशल मसालों से चिकन पॉकेट्स। ओके, सो वी आर एट द किचन और फर्स्ट स्टेप होने वाला है चिकन को अच्छे से वॉश करना। ठीक है, तो चिकन को वॉश करते हैं और एक बार चिकन वॉश हो जाए तो उसको हमको हाई फ्लेम के ऊपर में रख देना है, उसके अंदर में थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। ठीक है, दफ़ा हमारा चिकन वॉश हो जाए उसके बाद में हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर में गैस में रख देना है और इसके अंदर में 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है। मैंने लिया है हाफ़ के जी चिकन और इसको जो है लीड लगा के अच्छे से कुक कर लेना है। ठीक है, किस तरीके से और कितना कुक करना है देखो बता रहा हूँ। और मेरी बात सुन, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन के अंदर जब आप चिकन वॉश कर लोगे पानी पहले से होता है। अब पानी नहीं डालते, पानी को निकालना, ऑयल डाल देना और स्वाद अनुसार इसमें नमक जैसा फेंक के मार देने का। जब एक दफ़ा नमक फेंक के मार के होगा आपको पता है, फिर नेक्स्ट मसाला होगा आपका लाल मिर्ची। चम्मच मैंने ले लिया यहाँ लाल मिर्च, और आपकी मिर्च कितनी तीखी और कितनी नहीं वो हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद में यहाँ हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी और आई एम एडिंग सम जीरा और थोड़ी सी सफ़ेद तिल। आपके पास में नहीं हो तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद में जो भी आपके फेवरेट सॉस होंगे, टोमेटो सॉस होगा वो नहीं होगा आपके पास में। वैसे एक्चुअल में टोमेटो सॉस मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट यूज़ केचप, आई यूज़ लाइक सोया सॉस हो गया, ग्रीन चिली हो गया, रेड चिली हो गया। और उसके बाद में आपके पास में मेयोनीज होगा तो आप मेयोनीज भी मिला सकते हैं, चीज़ भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी नहीं मिलाना है आपको। इसको जब ये कुक हो जाएगा, जब ये श्रेड हो जाएगा तब आपको इसके अंदर मिलाना है। अभी मैं अपने सॉसेस मिलाता हूँ और इसको जो हम सॉसेस मिलाने के बाद में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और लीड लगा के इसको जो रख देंगे जब तक ये पूरा चिकन अच्छी तरीके से एकदम गल नहीं जाता, पक नहीं जाता, यानी कि हाथ लगाते हुए से ही रेशे नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकने देंगे। इसके पास में पेरी पेरी मसाला है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसके अंदर पेरी पेरी मसाला, चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस फेंक के है मार डाला। अब इसको मिलाएंगे और पकाएंगे। ठीक है, और ये जब पक जाएगा उसके बाद का स्टेप आप देखो कि अभी पकने के बाद में क्या करना है। ठीक है, लेट्स सी। इसमें मैंने डाल दिया था 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट
और इसके बाद में मैंने इसको मिक्स करके लीड लगा के थोड़ा सा पानी डाला था। वैसे तो चिकन पानी ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन मैंने इसको जो है ना क्या कर दिया था, मतलब फुल मैं वीडियो शूट करने में मैंने फ्लेम फुल रख दिया था, तो वो जो इसका पानी था पूरा सक हो चुका था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा पानी डाला और उसके बाद में मैंने उसको फुल फ्लेम के अंदर ही लीड लगा के रख दिया। तो ये जो रेसिपी आप देख रहे हो, ये रेसिपी जो है इसके अंदर मसाले जो है, जैसे आपके पास में पेरी पेरी मसाला वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, तो ये रेसिपी जो है बहुत ज़बरदस्त लगेगी खाने में। तो इसको जो है रेडी करते हैं और इसके बाद में ये जो पूरा रेडी हो जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा, तो फिर इसको हमको लेके भी जाना है थोड़ा सा, हमारे बेगम की फरमाइश है कि उनको भी थोड़ा टेस्ट करना है। तो फिर हम इसको आफ्टर इफ्तारी, नमाज़ होने के बाद में, इफ्तार होने के बाद में इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो हमारे चिकन पॉकेट की मेकिंग जो है वो भी शुरू है और साथ ही साथ वक्त हो चुका है असर की नमाज़ का। तो चलते हैं असर की नमाज़ अदा करने और उसके बाद में अपनी मेकिंग कंटिन्यू रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ चुके हैं असर की नमाज़ अदा करके और फिर क्या बोले, कैसा पकाना बोले तो पूरी रेसिपी कंप्लीट करके बताता। अभी देखो, सबसे पहले तुम्हारा चिकन जब हो जाता सो उसको हल्का सा भी मारे ना ऐसा, तो ऐसा चूरा चूरा रेशे रेशे हो जाता। अब जैसा तुम्हारे को दिख रहा कि ऐसा हो गया, तो क्या करने का, ऐसा प्याज लेने का, प्याज लेके ऐसा इसमें डाल दिए और पूरी प्याज जितनी तुम्हारी तुमने काटे थे, मैं ज़्यादा नहीं काटा, मैं 3 डल्ला प्याज काट के ऐसा डाल दिया। अब डालने के बाद में क्या करता, मैं हैदराबादी ब्लॉगर बनने की कोशिश करता। अब ये डाल दिए सो इसको अच्छे से ऐसा मिला लो, इसमें मिला लो और मिला लेके ये प्याज को पूरा गलाना नहीं जी, ये प्याज को गला तो प्याज टेस्ट नहीं देती, तुम्हारे को लगता है कि क्या खा रहे करके। ये प्याज का जो कच्चा टेस्ट रहता है ना वो अच्छा लगता है। ये प्याज को थोड़ा सा मिला के हल्का सा कुक होने देने का। उसके बाद में दूसरी प्रोसेस एक ये कर लेना कि पत्ता गोभी लो, पत्ता गोभी लेकर उसको बारीक बारीक चॉप कर दो। अब ये बारीक चॉप नहीं, अभी स्ट्रेट नूडल्स चॉप किया मैं। अब इसको ये अगर आप ऐसे भी चॉप कर सकते हैं। उसके बाद में मैं इसको अभी क्यूब चॉप करने वाला हूँ, एकदम छोटा छोटा चॉप करता, ताकि और इसको मेन प्रोसेस याद रखो, ये जो पत्ता गोभी अपन है ना, ये पत्ता गोभी को कभी भी पकाने नहीं, ये पत्ता गोभी तुम्हें पकाए ना तो तुम्हारे को पत्ता गोभी की सब्जी खाए जैसा लगता, ना चिकन लगता, ना तुम्हारे चिकन पॉकेट लगता, समझ रहे। तो इसको बारीक बारीक काट लो और काटने के बाद में इसको जब ये ठंडा हो जाए, ये जो मटेरियल अपन बनाए ना यहाँ पर में, ये जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद में ये उसमें मिला के फिर नेक्स्ट प्रोसेस अभी आप देखो मैं कैसा कर रहा करके अभी आपको दिखाता मैं। देखो, और मैंने जैसे आपको बोला कि वो जैसे ही कुक हो जाए, ठीक है, वो चिकन हमने कुक कर लिया। कुक करने के बाद में मैंने क्या किया मालूम है क्या, पत्ता गोभी जो है उसको कट किया, ठीक है, कैबेज जो होती है अपनी उसको छोटा 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 कट किया। उसके बाद में ये जो खूना खून दिख रहा है आपको टमाटर जैसा और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैसा, तो ये गाजर है, कैरेट है, इसको हमने छोटा छोटा चॉप कर डाल दिया। इसको भी हम कर देंगे मिक्स और अब इसको डबल से गैस पे नहीं चढ़ाना, ठीक है, इसको कोई पकाना नहीं और कुछ भी नहीं है, ये पूरा रेडी हो चुका है। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है पॉकेट के अंदर हम इसको डाल के फ्राई करना। वो भी अगर से आपको नहीं आता है तो आप देख लो और सीख लो, ताकि आप भी जो है अपने वन एंड ओनली के लिए, रमज़ान के लिए और अकेले रहते हो स्टैग रहते हो उसके लिए, और आपके जेब में अगर से पैसे है लेकिन आपको अपने हाथ का कुछ खाना, पैसे नहीं है फिर भी अगर से कुछ बना के खाना है, बैचलर हो, सबके लिए ये रेसिपी जो है वो इजी है भाई, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आसान से मसाले, पत्ता गोभी वगैरह ये सब सस्ता आइटम पूरा डाला हुआ है इसके अंदर में। और इसमें टोमेटो नहीं डालना, ठीक है, टोमेटो जो है वो पानी छोड़ेगा जिसकी वजह से रेसिपी ख़राब होगी, समझ रहे हो। अभी अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो होने वाला, अगर से इसमें शिमला मिर्च डालूंगा ना, कैप्सिकम ब्रो, मज़ा आ जाएगा। अभी देखता हूँ मैं कैप्सिकम अगर से आधे होती होंगी तो वो डालूंगा, और नहीं तो फिर इसी को हम जो है, देखो गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी शुरू हो चुकी है, अब इसको हम पॉकेट में डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कुक दिस प्रोसेस, हाउ वी डू दिस प्रोसेस एंड हाउ वी कुक दिस फूड, दिस आइटम, ओके। सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्टेप। अभी हमको रेडी करना है ब्रेड स्क्रम, तो उसके लिए हमारी प्रोसेस होने वाली है ब्रेड्स। इसको ऐसा डाल दो, मिल्क ब्रेड, सैंडविच ब्रेड, कोई भी ब्रेड। उसके बाद में उसको ढक्कन लगा, बोला तो इसको एकदम बारीक नहीं करने का, समझे क्या। और होने के बाद में इसको भाई निकाल लेते हैं हम, समझ रहे हो, यानी कि हमको पूरा इसको फाइन एकदम बारीक नहीं करना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा मोटा 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 रखना है, ताकि जब अपन इसको जब इस्तेमाल करें तो ये एकदम अच्छे से स्क्रम का काम करे, ठीक है। और आपका जब मटेरियल रेडी हो जाए तो मटेरियल को आपको 2 ब्रेड लेना है, 2 ब्रेड के बीच में डालना है और एक पैन के ऊपर में ऑयल लगा के उसको दोनों तरफ से अच्छे से हमको सेक लेना है। उसके बाद में रेडी है आपका सैंडविच। मालूम है कि हम पकड़ बनाने वाले थे, लेकिन इफ्तार का टाइम जो है वो जल्दी होने वाला है, तो हमने उसी स्टफिंग को यूज़ किया है हमारे सैंडविचेस के लिए। आई नो यू वेर वेटिंग फॉर द पॉकेट्स, बट लिसन, अगर से हम पॉकेट्स फ्राई करने के लिए अभी स्क्रम वगैरह स्क्रम जैसे रेडी किए, हम उसको अभी फ्राई करने जाते तो वक्त लगता है, टाइम लगता है, और इफ्तार का टाइम जब तक के हो जाता है और किसी घर में इफ्तारी नहीं जाती, तो हम ये नहीं कर सकते थे, मतलब ये रिस्क नहीं ले सकते थे, तो इस वजह से हमने बना दिया। और अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अभी जल्दी से इसको दस्तरखान पे लेते हैं। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये समझ लीजिए कि इसको आपने बस फ्राई किया और दिस इज़ रेडी टू ईट सैंडविच बन चुके हैं आपके पास में फुल वेजिस के साथ। हाँ। अरे
सूखा हुआ है, हमारे पास में भी सूखा हुआ है, समझे क्या? सैंडविच है वो, सूखा हुआ ही रहता हो। इसने भी आज रोजा नहीं रखा और इसने रोजा नहीं रखा और ये लालच में आया बोलते हैं खाने के। नहीं, इसने तो रोजा तोड़ दी। अच्छा, ये दोनों बता रहे उसके भाई प्लानिंग तो बताओ। इसने रोजा तोड़ इतने रखी थी और निके वो थोड़ी छोड़ो, लेकिन तू तो लालच में आया। तो इफ्तार हो चुकी है और अजान हो रही है। नाउ इट्स टाइम फॉर नमाज। तो चलता है नमाज पढ़ने के लिए। तो आ चुके हैं मगरिब की नमाज़ अदा करके तो वक्त है तरावी की नमाज़ अदा करने का। तो 8:30 बज रहे हैं। तो चलिए चलते हैं तरावी की नमाज़ अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तरावी की नमाज़ भी हमने अदा कर लिया। एक बात पे गौर दीजिएगा कि कभी भी जो नमाज़ पढ़ते हैं यानी उनके लिए बात बोल रहा हूँ मैं, तो नमाज़ पढ़ने के बाद में जो सुकून मिलता है ना, वो पुरसुकून अलग ही होता है। और वैसे भी दुनिया के अंदर में दुनियावी बातें इतनी हैं कि जहाँ हम रहते हैं तो हर चीज़ के ऊपर में कंपटीशन है और हर चीज़ के अंदर में सिर्फ पैसा 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 जैसे ये होता है। और ये है तो पैसा कमाना चाहिए, उसके लिए एक वे ढूंढो, ज़रिया ढूंढो। जैसे अभी अपने पास में एक बिज़नेस नहीं है, शॉप है, फिर उसके बाद में उधर में ट्रक है, इधर दिनशा के अंदर में दिनशा प्लांट में गाड़ी है, और एक दो चीज़ें अपन ने सोचे अभी ओपन करने का। तो बिज़नेस के जितने भी आपके पास में आइडियाज़ है, अब मेन चीज़ क्या है, लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि पैसा, कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं एक बात बताता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि बैंक से कभी लोन लेके बिज़नेस नहीं करेंगे, तो तुमको वही करना है, तुम लाइफ टाइम नौकरी करोगे। और अगर से मैं भी आगे चल के कभी अगर से नौकरी करता हूँ तो वो मैं मेरे ज़िद में मेरी खुशी में कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर मतलब बिज़नेस छोड़ के कोई चीज़ ऐसे करूँगा। अगर से मेरे को मौका मिलता है कि सिटी में जाके भी, अगर से एग्जांपल यहाँ से नागपुर जो है 75 किलोमीटर, नागपुर में जाके अगर से मैं बिज़नेस ओपन करूँ, कोई कार्ट ही ओपन क्यों ना करूँ खुद की, अगर से फूड कार्ट ओपन कर लूँ कोई, या समथिंग एल्स, कोई शेक की, कोई जूस की, फ्रूट्स की, फ्रूट चाट, एनीथिंग जिसके अंदर में मेरे को पता है कि मैं 1000 रुपये भी अगर से बचाता हूँ तो वो मेरे है। तो मैं आई श्योर बिल्कुल मैं 50,000 रुपये की जॉब करने के बजाय मैं अपना कार्ट खोलूँगा। और कार्ट के अंदर हम, क्योंकि कैसा है, आपको एक फ़िक्स इनकम नहीं है, किसी दिन 500 बच सकते हैं, किसी दिन 2000, किसी दिन 2500। तो कैसा है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, बिल्कुल यकीन रखो कि जो भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, अगर से उसमें मेहनत पूरी और दिल लगी पूरी है तो होना ज़रूर है। अब रही बात तो हमारे डाइट का प्लान हमने देख लिया। डाइट के प्लान के अंदर में हमको जो राइस है वो बिल्कुल स्किप कर देना है। हमको खाना है 2 रोटी और जो भी सब्ज़ी है वही घर का खाना, जिसके अंदर में रोटी में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, और हमको जो भी सब्ज़ी रहेंगी वो खाना है। और खाना जो है कम कंज्यूम करना है। जो कैलोरीज होती है तो बॉडी वेट के हिसाब से वो कैलोरीज देखी जाती है। तो मेरी कैलोरीज जो है वो मेरे दोस्त ने देख लिया है कि कितनी क्या खाना है करके, दोस्त ने मेरे को बताया, उस हिसाब से हमारा शेड्यूल होगा। और चाय वगैरह जो है शुगर कट ऑफ करती है हमने अभी से जस्ट, यानी कि समझ लो दिन भर से तो कुछ खाया नहीं था। जो मैंने आज के रोज़े की जो सहरी किया था उसके अंदर मैंने चाय पी लिया था, तो उसमें शुगर थी। तो वो जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अपने पास में अपनी खुद की बॉडी है तो उसको वेस्ट मत करो और कैसे भी मत रखो, उसको थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करते रहो हमेशा, या कुछ ना कुछ कोशिश करते रहो। नहीं बाहर जा सकते, होम वर्कआउट करो, लेकिन करते रहो। तो अभी जो हमारा सुबह का रूटीन होगा तो उसके अंदर में हम बॉयल एग खाएंगे। तो मैं अभी जाता हूँ और एग लेके आता हूँ, क्योंकि हमको 3 बॉयल एग खाना है। और वो एग खाना है उसके अंदर में से जो हमारा ये होता है येल्लो वाला, अब देखो मेरे को याद था लेकिन अभी आ नहीं रहा, उसको क्या बोलते थे, वाइट एग बोलते थे, और अंदर का क्या आता था वो जो भी होता होगा मेरे को याद, मतलब अभी सही में मैं एकदम से ऐसा होता ना, कभी कभी एकदम से कोई चीज़ सोचो याद नहीं आती, तो वैसा हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो। योक, हाँ अब याद आ गया। देखो जो अंदर का योक होता है वो नहीं खाना है हमको, जो वाइट पोर्शन होता है वो खाना है। 3 बोल एग वो हमको खा लेना है। और वो खाने के बाद में आधे से 1 घंटे बाद में 1 सेब खाना है, और फिर हमको ग्रीन टी पीना है। ये एक डाइट है, और इसके अंदर में दिन में भी वही होता है, रात में वही होता है। इसके पहले हमने ट्राई किए थे लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं किए थे। 5 दिन के अंदर हमने डाइट ख़त्म कर दिए थे। लेकिन अभी तक के सबसे इसका हाईएस्ट जो रैंक है जिन लोगों ने किए, वो पहले 7 था, 8 हो चुका है 8 दिन की कंटिन्यू। और उसके अंदर में वेट लॉस होता है कम से कम 7 to 8 kgs होता है, मैंने रील के अंदर में देखा है। तो इंशाल्लाह हम भी ट्राई करेंगे, और बाकी डाइट भी हम कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं हमारे हिसाब से, एक तो वो डाइट कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अपने जो कैलोरीज के हिसाब से वो डाइट कंटिन्यू करेंगे। और कल से हम जाने वाले हैं जिम। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो हम खा चुके हैं। और ये जो बाल है आपको वो इसलिए ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि हमने अभी लगाया है ऑयल। अभी नहीं, यानी मैंने सुबह में ही लगा लिया था, और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त से मिलने के लिए। भैया ऑपर ये मी टाइम है तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो घर आ चुके हैं हम, और
हमारी जिम की डाइट जो है वो भी शुरू हो चुकी है। जिम की यानी हमारी पर्सनल डाइट प्लस जिम की डाइट, क्योंकि कल से हम जिम जा रहे हैं। और ऐसे व्लॉग को प्यार दिखाते रहे, देखते रहे। और अगर से आपको व्लॉग पसंद आता है तो अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी को भी आप बता सकते हैं कि भाई के बंदा कुछ ट्राई कर रहा है, कुछ न्यू ट्राई कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, जो भी XYZ। और नहीं बताना है तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। आप नहीं बताएंगे, कोई और बता देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।